जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे जिन व्यक्तियों ने पूर्व में अनजाने में या जानबूझकर कुछ पाप कर्म किए हों, व्यभिचार में लगे हों, जब वे भी प्रभु की शरण में जाते हैं और उन्हें अपने किए गए कर्मों पर पश्चाताप होता है, तो जब वे साफ मन से, आत्म भाव से, क्षमा भाव से प्रभु की पूजा अर्चना करते हैं, तो उनके दीपक में फूल बनाकर प्रभु क्या संकेत देते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो लीजिए, आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम अपनी पहले की वीडियोस में बता चुके हैं कि दीपक में फूल क्यों बनता है और यह एक शुभ संकेत होता है। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पाप कर्मों में लिप्त होते हैं। कई बार लोभ के कारण वे दूसरों से ठगी भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, तो उसमें भी मिलावटी सामान बेचते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्ति व्यभिचार में भी फंस जाते हैं। पराई स्त्री या पर पुरुष के पास जाना उनके दिमाग में बस उस वक्त वासना का भूत सवार होता है। उस वक्त उनकी मनोदशा ऐसी होती है कि वो समझ ही नहीं पाते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कि वे क्यों अपने कर्म खराब कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि किसी से मन ही मन में दुश्मनी चल रही हो तो वे उसका अहित करने के लिए कुछ बुरे कर्म भी कर बैठते हैं। अब क्या होता है कि सामने वाले का अहित बुरा हो या ना हो, लेकिन अपने कर्म खराब हो जाते हैं। कुछ लोग अपना फायदा लेने के लिए लोभ में दूसरों को नुकसान भी कर देते हैं। कुछ व्यक्ति दूसरे का मन दुखाकर रिश्वत आदि भी लेते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपने जीवन के बहुमूल्य समय को शराब, जुए आदि में व्यतीत कर देते हैं। कुछ दूसरों की घर गृहस्थी में आग लगा देते हैं। अब यहाँ हम पाप कर्मों की ज्यादा विस्तार से चर्चा भी नहीं करते, क्योंकि पाप कर्मों की कोई गिनती नहीं है। अब क्या होता है कि जब व्यक्ति को अपने पाप कर्मों का बोध होता है, उसके मन में अपने किए गए पाप कर्मों पर पश्चाताप होता है और वो सब पाप कर्मों को त्याग कर प्रभु की सेवा, पूजा अर्चना में लग जाता है। नित्य पूजा करना शुरू करता है। पूजा करते वक्त उसके मन में हमेशा पश्चाताप रहता है। प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझसे बड़ी भूलें हुई हैं, मैं पाप कर्मों में लिप्त रहा हूँ। मुझसे जो भी पाप हुए हैं, अज्ञानतावश हुए हैं, लोभ लालच में हुए हैं, द्वेष की भावना से हुए हैं, जबकि हर आत्मा आप ही का अंश है, हर प्राणी में आप ही हो। अब ये ना हो कि आप इधर तो क्षमा याचना कर रहे हैं, दूसरी तरफ फिर उन पाप कर्मों को दोहरा रहे हैं, बल्कि साफ मन से आप प्रभु की पूजा अर्चना करते हो, आत्म भाव से अपने इष्ट से क्षमा याचना करते हो। तो क्या होता है, जब व्यक्ति पाप कर्मों में लिप्त होता है तो जैसे कर्म होते हैं वैसे ही बुरे विचार मन में आते रहते हैं। जैसे आपके मन में विचार आया कि चलो आज नशा करते हैं, तो आप वो नहीं करते। आपके मन में विचार आया कि पर स्त्री का, आप उस विचार पर मन पर कंट्रोल कर लेते हैं। किसी को धोखा देने का विचार आया, आप उस पर भी कंट्रोल कर लिया कि किसी को धोखा नहीं देना। तो उन विचारों पर अंकुश लगाना, उन पर अमल नहीं करना, ये भी तप है। तो जब आप अपने इष्ट के निमित्त नित्य पूजा का नियम बनाते हैं, जब आप नियम पूर्वक पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं, भोग प्रसाद अर्पण करते हैं, धूप दीप प्रज्वलित करते हैं, धीरे धीरे आपका मन अध्यात्म की ओर बढ़ने लगता है। आपकी लगन बढ़ती रही होती है, आपको बहुत समय हो जाता है। आप अपने पूरे मन से, श्रद्धा से अपने भगवान, अपने इष्ट की पूजा करते हैं, उनके मित्र पुष्प आदि अर्पण करते हैं। तो भगवान भी आपको संकेत देते हैं, आपके दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है। दीपक में जो फूल बनता है उसके माध्यम से प्रभु संकेत देते हैं कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। प्रभु आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, आपकी पूजा से प्रसन्न है। आपकी पूजा पाठ देखकर, आपकी भक्ति, आपके मन के आर्त भाव को देख करके कि आपको अपने किए पर पछतावा है, आपको दीपक में फूल के माध्यम से शुभ संकेत देते हैं। अब क्या होता है कि फूल बनने का अर्थ ये नहीं कि आपके जीवन में सब कुछ तुरंत ठीक हो जाएगा, आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। फूल बनने का एक अर्थ यह भी होता है कि आप सही मार्ग पर जा रहे हैं। आपके भगवान अब आपसे प्रसन्न है, आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, आपकी समस्याएं सुन रहे हैं, आपका भाव देख रहे हैं, आपका पश्चाताप स्वीकार कर रहे हैं। अब जरूरत है कि आप सही मार्ग पर चलें, पुनः दोबारा पाप कर्म में लिप्त ना हो जाएं। आपने जो पाप कर्म किए हैं वो धीरे धीरे आपके पूजा पाठ से, आप जो मंत्र जाप करते हैं, आप जो अपने इष्ट का नाम सुमिरन करते हैं, उनसे वो जल जाएंगे। जैसे अग्नि होती है, उसका क्या धर्म होता है? उसका धर्म होता है जलाना। जो भी अग्नि के संपर्क में आता है उसको वो जला देती है। ऐसे ही प्रभु के नाम का धर्म होता है। जो भी नाम जपता है, मंत्र जाप करता है, वो उसके पाप कर्मों को जला देता है।
तो आपके दीपक में भी अगर फूल बनता है तो आप ये समझिए कि आप सही मार्ग पर हैं और प्रभु संकेत दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार कर रहा हूं। अब आप दोबारा गलती ना करना। अगर दीपक में फूल एक बार बन गया, दूसरे दिन नहीं बना, तो आप ये मत सोचना कि आज दीपक में फूल नहीं बना तो क्या भगवान पूजा नहीं स्वीकार कर रहे। एक दिन बन गया तो इसका अर्थ प्रभु ने पूजा स्वीकार कर ली, आप उनकी नजरों में आ गए हैं। आप सिर्फ शुद्ध मन से आप अपनी नित्य पूजा करते जाओ और अपने कर्म सुधारते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके संपूर्ण पाप कर्म जलकर भस्म हो जाएंगे और आप एक पवित्र आत्मा के स्वामी बन जाएंगे। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।